solve PDE, we have done method of Lagrange auxiliary equations. We find canonical transformation of given PDE and then its general solution. Today we will study method of separation of variables. The first question is ux plus 2uy equal to 0 with u0y equals to 4e raised to the power minus 2y. You know this is Cauchy problem and you know how we solve Cauchy problems. But when you have to solve the given PDE with method of separation of variables, then what you will do? You have to do like this. So first of all, what we do in this method, we first of all we assume separable solution of the form uxy equals to xx into yy. अब आप कह रहे हैं कि ये इसका सेपरेबल सोल्यूशन है. अगर ये इसका सेपरेबल सोल्यूशन है देन इट विल सेटिस्फाई द गिवन पीडीई. सो देन if it satisfy the given PD, then what you will find? You will find ux and uy and you will substitute the values in given PDE. So first of all find ux and uy. So ux, partial derivative of u with respect to x. So here x is a function of x. So when you do partial derivative of u with respect to x, you will get x dash yy. And when you differentiate this y with respect to x, you will get 0. So this is x dash y only. Similarly, you get uy, xx, y dash y using product rule of differentiation. ठीक है. Now you get ux and uy. Then substitute these values in given PDE. Why? Because it satisfies the, it is a solution. It is a solution. uxy equal to xx yy solution and then it will satisfy the given PD. So substitute the values and you will get x dash y plus 2xy. 2uy लिखना था आपको, तो 2 और uy जो है वो x इंटू वाई डैश है इक्वल टू 0 लिख दिया है. ठीक है. अब क्या करना है? आपको सेपरेट करना है. तो क्या करना है? जो फंक्शन ऑफ x है वो एक साथ रखेंगे एंड जो फंक्शन ऑफ y है वो हम एक साथ रखेंगे. सो x डैश डिवाइड बाई 2x कर दिया एंड इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं सो दिस इज माइनस 2y डैश बाई वाई बन जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा कह दिया, वेयर लैम्डा इज अ आर्बिट्ररी सेपरेबल कांस्टेंट. अब x डैश बाई x इक्वल्स टू लैम्डा करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ मिलती है x डैश इक्वल्स टू लैम्डा x. एंड उसके बाद अगर आप माइनस 2y डैश बाई वाई इक्वल्स टू लैम्डा रखते हैं तो आपको ये मिल जाएगा माइनस 2y डैश इक्वल्स टू लैम्डा वाई. और फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x डैश माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 एंड 2y डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0. First of all solve x dash minus lambda x equal to 0. So what you have to do, you assume separable solution uxy equals to xxy y. तो इस तरह का आपने सेपरेबल सोल्यूशन अज्यूम कर रखा है तो आप क्या करेंगे? uxy को निकालने के लिए आपको xx की वैल्यूज़ चाहिए एंड yy की चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. सो x डैश माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 को सॉल्व करूँगी तो मुझे x की वैल्यूज़ मिलेंगी. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? dx बाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप अगर ये लिखना है दिस कैन बी रिटन एज dx बाई स्मॉल dx equals to lambda x or further dx. So this is big X, lambda x. So this is dx by x equals to lambda dx. इस तरह से लिख सकते हैं. उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाता है log x. तो dx by x का तो log x बन जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस कॉन्स्टेंट आपने log a कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया. फर्दर it can be written as like this xx equals to a की पावर लैम्डा x. तो आपको x की वैल्यू मिल गई. अब आपको y की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको uxy चाहिए xx इंटू वाई वाई. xx आपको पता चल गया. अब आपको y की वैल्यू चाहिए. सो नाउ यू विल सॉल्व 2y डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0. So 2y dash plus lambda y equal to 0. So this is equals to integral of dy by y. So this is what? dy. This is dy 2 times dy by dy equals to माइनस का लैम्डा y. इस तरह से बन जाएगा. ठीक है. अब आपने क्या किया है? dy डिवाइड बाय y. तो ये y आप इधर ले गए एंड माइनस लैम्डा बाय 2 आपने उधर रख दिया राइट हैंड साइड
इंटू डी वाई। तो आपको मिल जाता है log y। तो ये आपको इंटीग्रेट करके मिल जाएगा log y इक्वल्स टू माइनस हाफ लैम्डा वाई प्लस log b। वाई वाई निकाल लिया आपने। जब आप एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं फंक्शन को तो आप एक्सप्लिसिटली निकालते हैं। सो ये वाई वाई इक्वल्स टू बी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा वाई बाई 2 आ जाएगा सॉल्व करके। अब आपका सोल्यूशन क्या था, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स इंटू वाई वाई। ठीक है, सो यू एक्स वाई ये है इक्वल टू एक्स एक्स क्या था, ए ई की पावर लैम्डा एक्स, और वाई वाई आपका ये आया ये बी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई बाई 2। और फर्दर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यू एक्स वाई इक्वल टू सी ई की पावर लैम्डा इंटू कंबाइन कर दिया एक्स माइनस वाई बाई 2, वेयर सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब आपके पास ये आपका सोल्यूशन ये है, क्यों, आपको कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है यू जीरो वाई इक्वल्स टू 4 ई की पावर माइनस 2 वाई। तो आप उसका यूज़ करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे तब आपका सोल्यूशन आएगा। सो इसका अगर आप यूज़ करते हैं अबव पीडी में, तो अब इस सोल्यूशन में तो आपको क्या मिलेगा, यू जीरो वाई, यानी आप एक्स को जीरो रखेंगे, और जैसे ही आप एक्स को जीरो रखते हैं आपको क्या मिल जाता है, एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, सी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 ई की पावर माइनस 2 वाई। दैट इज क्या बन गया, ये बन गया 4 ई की पावर माइनस 2 वाई हो गया। दिस इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई बाई 2। अब इसको सेटिस्फाई होने के लिए क्या चाहिए, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट्स को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो ये 4 और c इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और e की पावर माइनस 2 वाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा वाई बाई 2। इसको इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दिस माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2। दिस इम्प्लाइज व्हाट, लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाती है, तो हमें c की वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, तो हमें डायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाएगा यू एक्स वाई इक्वल्स टू 4 e की पावर, c भी 4 था तो 4 x माइनस वाई बाई 2। तो सोल्यूशन जो था वो था सी ई की पावर लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये आ गया सोल्यूशन यू एक्स वाई इक्वल्स टू 4 ई की पावर लैम्डा बाहर था तो 4 एक्स माइनस वाई बाई 2, डायरेक्टली ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो है यू एक्स का स्क्वायर है यू वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सेपरेबल सोल्यूशन प्रोडक्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट वाला यूज़ करेंगे तो वो आपके क्वेश्चन को ज़्यादा टफ बनाएगा। तो यहाँ पे आप यूज़ कीजिए यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई वाई। तो अब ये सेपरेबल सोल्यूशन एज्यूम कीजिए, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो क्या होगा, गिवन पीडीई को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यू एक्स निकालिए यू वाई निकालिए, तो यू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एक्स वाई वाई है, ये इसका सोल्यूशन है। तो यू एक्स निकालिए एंड यू वाई निकालते हैं, तो यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स डैश एक्स आएगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा, क्योंकि हम वाई को कांस्टेंट मानेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेटिव। सिमिलरली यू वाई हमारा वाई डैश वाई आएगा, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। अब यू एक्स निकल गया यू वाई निकल गया, ठीक है, गिवन पीडी में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एक्स था एक्स डैश, सो दिस इज एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हमें सेपरेट करना होता है कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका सेपरेबल सोल्यूशन, तो इस तरह से सेपरेट करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे तब हमारा सोल्यूशन आएगा। सो एक्स डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर कह दिया हमने, वेयर लैम्डा इज अ सेपरेबल कांस्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज में स्क्वायर स्क्वायर था तो हमने जो कांस्टेंट है वो लैम्डा स्क्वायर ले लिया है। यू कैन ऑल्सो टेक लैम्डा। अब एक्स डैश स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर होगा। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, जब वैल्यूज निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स डैश इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, एंड 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फर्दर दिस यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, एक्स डैश इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे वाई डैश इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है ये क्या था, यहाँ तो था डी एक्स बाई स्मॉल डी एक्स, डी एंड स्मॉल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, एंड इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इज एडेड, सो एक्स एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस ए बन गया है, एंड डी वाई बाई वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, डी वाई वाई डैश इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है, सो दिस इज डी वाई बाई डी वाई इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर,
ठीक है। अब वाई वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो वाई वाई ये डी वाई जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद वाई वाई इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी। रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब सोल्यूशन जो है वो है यू एक्स वाई इक्वल्स टू, क्या था अज्यूम किया था हमने सोल्यूशन एक्स एक्स प्लस वाई वाई, तो एक्स एक्स होगा और प्लस वाई वाई होगा, तो एक्स एक्स यानी लैम्डा एक्स प्लस ए आएगा एंड वाई वाई यानी अंडर द रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई आएगा प्लस बी आएगा, और ए प्लस बी को हमने एक अनदर कांस्टेंट सी से लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकलेगा, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्र यू एक्स वाई प्लस 9y स्क्र यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है सिर्फ यू एक्स और यू वाई नहीं है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव जो है यू के वो ओनली फर्स्ट वाले नहीं है, एक सेकेंड डेरिवेटिव भी है यू एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या है, अगेन वही उसी तरह से करना है, सेपरेबल सोल्यूशन एज्यूम करना है। अब यहाँ पे यू एक्स और यू वाई के साथ साथ हमें पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स निकालने के बाद उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं डिफरेंशिएट, तब वो यू एक्स वाई निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेबल सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स वाई या यू है, इनके स्क्वायर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेपरेबल सोल्यूशन प्रोडक्ट वाला यूज़ करेंगे। सो यू एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जी वाई अगर हम एज्यूम करते हैं सेपरेबल सोल्यूशन, सो यू एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जी वाई, अगर ये सेपरेबल सोल्यूशन है तो क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे क्या क्या निकालना है, यू तो हमारे पास यही है यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स जी वाई, तो मुझे यू एक्स वाई निकालना है। तो यू एक्स वाई निकालने के लिए सबसे पहले यू एक्स निकाल लेते हैं। तो यू एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी ऑफ वाई। अब यू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तब हमें मिलेगा यू एक्स वाई। सो यू एक्स जो है उसका डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। सो यू एक्स का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो ये है हमारा यू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एफ डैश एक्स एज इट इज़ रहेगा एंड जी डैश वाई आ जाएगा, ठीक है। सो यू एक्स वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश वाई आ गया है, ठीक है। बस हमें इसकी नीड थी, हमें यू एक्स एक्स और यू वाई की कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या हो गया, अब हमें पता है कि ये इसका सेपरेबल सोल्यूशन है, तो गिवन पी डी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर तो ये है और यू एक्स वाई आपने निकाला, ये एफ डैश जी डैश है प्लस, और क्वेश्चन में क्या था 9y स्क्वायर यू, सो 9y स्क्वायर और यू क्या था एफ जी। तो यहाँ पे सेपरेबल सोल्यूशन एफ एक्स जी वाई एज्यूम कर रखा है, तो आप एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई यानी फंक्शन ऑफ वाई, तो आप उसको एक्स एक्स लिख के डिनोट कर लो, चाहे जाई ऑफ एक्स जाई वाई सॉरी जाई ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई, इस तरह का सेपरेबल सोल्यूशन अज्यूम करो, क्योंकि ये जाए और ईटा जस्ट नोटेशन है। यहाँ पिछली बार आपने एक्स एक्स और वाई वाई यूज़ किया था, तो ये जो एक्स हैं और ये वाई हैं तो इधर जस्ट नोटेशन है, ये शो करे कि ये वाला जो एक्स है ये शो कर रहा है कि ये जो x है ये फंक्शन ऑफ x है और ये y जो है फंक्शन ऑफ y है। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से f ऑफ x यूज़ कर रखा है, यानी ये जो फंक्शन ऑफ x है हमारे पास एंड जो y है यानी ये फंक्शन ऑफ y है। तो ये जस्ट नोटेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो इसको डालेंगे हम, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश जी डैश प्लस 9y स्क्वायर एफ जी। अब जो फंक्शन ऑफ एक्स है उन्हें एक साथ लिखेंगे, जो फंक्शन ऑफ वाई है उन्हें अलग से लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एफ डैश जी डैश इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर एफ जी, इस तरह से लिख लिया। अब फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई एक साथ कर लेते हैं। एफ जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एफ वाले सारे एक साथ लिख देते हैं और एक्स को एक साथ लिख लेते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर एफ डैश, और राइट हैंड साइड से एफ इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये एक्स स्क्वायर एफ डैश बाय एफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 9y स्क्वायर जी बाय जी डैश हो गया इक्वल्स टू लैम्डा। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एफ डैश बाय एफ इक्वल्स टू लैम्डा लिखते हैं, तो आपके पास ये आ जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बाय एफ एक्स लिख दिया, लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर, ये इधर चला गया, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या है, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, एफ डैश बाय एफ इक्वल्स टू लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश है यानी व्हाट, डी एफ लिखेंगे बाय डी एक्स, और ये एफ है ही साथ में इसके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर, सो दिस इज लैम्डा बाय
एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, डी एफ बाई एफ तो इधर ही रख लो, ठीक है, और लैम्डा बाय एक्स स्क्वेयर इसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, ये इंटीग्रेट करने के बाद बन जाएगा लॉग एफ एंड, तो जब हम इधर इंटीग्रेट करते हैं तो ये लॉग एफ बन जाता है और ये बन जाएगा माइनस का लैम्डा बाय एक्स, क्योंकि लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस लैम्डा बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज एडेड। सो ये इस तरह से आ जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय एक्स प्लस लॉग ए, इंटीग्रेट करने के बाद। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है ए ई की पावर माइनस लैम्डा बाय एक्स। नेक्स्ट वी हैव माइनस का 9y स्क्वायर g बाय जी डैश इक्वल्स टू वाई, इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सो हमारे पास ये टर्म है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ से ये बन जाती है इंटीग्रल जी डैश बाय जी इंटीग्रल माइनस 9y स्क्वायर बाय लैम्डा। सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे लॉग जी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था माइनस का 9y स्क्वायर है तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस 3y क्यूब बचेगा, डिवाइड में लैम्डा है ही प्लस कॉन्स्टेंट से लॉग भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ वाई आ जाएगा, अगेन एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स लेंगे तो जी ऑफ वाई की वैल्यू आ जाती है बी ई की पावर माइनस 3y क्यूब बाय लैम्डा। तो जनरल सोल्यूशन हमारा बन जाता है यू एक्स वाई इक्वल्स टू, जनरल सोल्यूशन क्या अज्यूम किया था हमने, एफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, तो एफ एक्स जो था वो था ए ई की पावर माइनस लैम्डा बाय एक्स था जनरल सोल्यूशन में, सॉरी एफ एक्स, सो एफ एक्स जो था वो ए ई की पावर माइनस लैम्डा बाय एक्स था, ए ई की पावर माइनस लैम्डा बाई एक्स है तो ई की पावर माइनस लैम्डा बाई एक्स है प्लस और मल्टीप्लाई बी ई की पावर माइनस 3y क्यूब बाई लैम्डा, सो माइनस 3y क्यूब बाई लैम्डा एंड बी जो था उसको सी के साथ मर्ज कर देते हैं, सी इक्वल्स टू ए भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें इनिशियल कंडीशन भी दे रखी थी तो आपको उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। सो यू एक्स जीरो इक्वल्स टू ई की पावर 1/x था तो y को जीरो रखते हैं, जैसे ही हम y को जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर 1/x इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस लैम्डा बाई एक्स, ठीक है। अब ये चीज़ कब सेटिस्फाई होगी, जब c 1 होगा लैम्डा इक्वल्स टू -1 होगा, तो हमें c की वैल्यू 1 मिल गई है, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1 मिल गई है, तो सोल्यूशन क्या आ जाता है, सोल्यूशन जो था वो था यू एक्स वाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस 3y क्यूब बाय लैम्डा, ठीक है। c की वैल्यू 1 है तो ई एक्स पी एंड लैम्डा की वैल्यू -1 है तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 3y क्यूब। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, जनरली पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को भी वैल्यूज दे दिए हैं। नेक्स्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स in questions 1, 2 and 3 you have to use ux y equals to fx gy, यानी आपको ये वाला सेपरेबल सोल्यूशन यूज़ करना है इन 3 क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपको आंसर्स भी गिवन है, ये इसके आंसर्स है। ये वाली जो सेकंड प्रॉब्लम है ये कॉची प्रॉब्लम है, तो अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसको और इसको सेकेंड एंड थर्ड को चाहे तो लेग्रांजे से भी सॉल्व करके देखिए एंड सेपरेबल से भी सॉल्व करके देखिए। Next you have 2 more problems 4 and 5, here you have to use fx plus gy separable solution, तो यहाँ पे आपको सम वाला सेपरेबल सोल्यूशन यूज़ करना है और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो आपको गिवन है यू एक्स वाई इक्वल्स टू, सोल्यूशन ये आंसर है यू एक्स वाई इक्वल्स टू जो भी है ये 4th एंड 5th में आपको आंसर दिए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। If you find any problem in solving questions, then please reply me in comment box. I will provide its answer in upcoming videos. In next lecture, we do some more questions related to this topic and we will do questions on system of PD. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.